तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो 5th सेम डबल ई वालों का पेपर आया है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन का उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आपके लिए और भी ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट बना सकें। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी है हमारी पॉलिटेक्निक जिंदगी। तो अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं आपका आज का पेपर। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड कंट्रोल सिस्टम? ऑप्शन ए है सेंसिटिव टू पैरामीटर वेरिएशन, ऑप्शन बी insensitive to parameter insensitive to input commands, option C neither sensitive to parameter variation nor sensitive to input commands, ऑप्शन डी insensitive to parameter variation but sensitive to input command। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, insensitive to parameter variation but sensitive to input commands। Correct answer is option D। In an open control system, output option A is affected only by parameters of the system. Option B depends on the control input. Option C is independent of control input. Option D none of this। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का आउटपुट क्या होता है, तो वो इंडिपेंडेंट होता है कंट्रोल इनपुट पे। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, a signal which starts at a value of 0 and increase linearly with time is called। मतलब एक ऐसा सिग्नल जो 0 वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है और लिनियरली इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। तो आप देखो इस टाइप का कुछ सिग्नल होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है और लिनियरली टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे सिग्नल को क्या कहते हैं? रैंप, स्टेप, इम्पल्स या नन ऑफ दिस। तो इम्पल्स तो नहीं होता है क्योंकि इम्पल्स तो कुछ इस टाइप का आपका सिग्नल होता है। ठीक है, डेल्टा टी लिखते हैं इसको। स्टेप सिग्नल भी नहीं होता है, स्टेप सिग्नल कुछ इस टाइप का होता है आपका 0 1। तो जो ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ जो, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा सिग्नल का वो होगा आपका ऑप्शन ए, रैंप सिग्नल। ठीक है, रैंप सिग्नल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं TUT। क्वेश्चन नंबर 4, regenerative feedback means the output is in feedback with step input, negative sign, positive sign या oscillation। तो जो करेक्ट आंसर होगा कि रीजनरेटिव फीडबैक में क्या होता है, आउटपुट किस में फीडबैक होता है। तो रीजनरेटिव फीडबैक मतलब आपका पॉजिटिव फीडबैक होता है। तो मीन्स द आउटपुट इज इन फीडबैक विद साइन पूछा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी कि पॉजिटिव साइन होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 5. A servo motor has the drawback of option A commutation problem, option B low starting torque, option C poor reliability, option D all of the above। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी विच इज लो स्टार्टिंग टॉर्क। Question number 6. The transfer function of a system is used to determine the output for a given input, the type of a system, the input for a given output या the steady state gain। तो जो ट्रांसफर फंक्शन है क्या डिटरमाइन करता है ये पूछा गया है। तो ट्रांसफर फंक्शन होता है आपका CS अपॉन RS। सिस्टम का वो क्या डिटरमाइन करता है आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मतलब
आप देख सकते हो CS आपका आउटपुट है, RS आपका इनपुट है, TS आपका ट्रांसफर फंक्शन है। तो CS क्या हुआ, RS इंटू TS। तो जो ट्रांसफर फंक्शन है आपका डिटरमाइन करता है आउटपुट फॉर ए गिवन इनपुट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, CS इक्वल्स टू RS इंटू TS। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डैम्पिंग फैक्टर 1 इज इक्वल्स टू 1 द सिस्टम इज। तो जब डैम्पिंग फैक्टर 1 होता है, सिस्टम क्या होता है, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड या नन ऑफ दिस। तो आप देखो जब डैम्पिंग फैक्टर 1 होता है तो जो सिस्टम होता है वो होता है आपका क्रिटिकली डैम्प्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओवर डैम्प होता है जब ग्रेटर देन 1 और अंडर डैम्प जब लेस देन 1, इक्वल्स टू 1 पे क्रिटिकली डैम्प्ड। Question number 8. The time required for the response to reach half the final value for the first time is called rise time, delay time, decay time या settling time। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है डिले टाइम। क्वेश्चन नंबर आपका 9। The effect of a tachometer feedback in a control system is to reduce only time constant, only gain, damping, both gain and time constant। तो टेकोमीटर फीडबैक जो होता है, टेकोमीटर फीडबैक जहाँ यूज होता है वो पीडी कंट्रोलर में यूज होता है। इज टू रिड्यूस ओनली टाइम कांस्टेंट, ओनली गेन, डैम्पिंग या बोथ गेन एंड टाइम कांस्टेंट। तो 9 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। Question number 10. Which of the following is required for stability of an AC servo motor? The negative slope on the torque minus speed curve, a linearized torque minus speed curve, the ratio of rotor resistance to rotor ratio of rotor resistance to rotor resistance should be high, या the rotor diameter should be less than axial length range। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एसी सर्वो मोटर। तो जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर है कि निगेटिव स्लोप ऑन द टॉर्क माइनस स्पीड कर्व। ऑप्शन ए इज करेक्ट। The output of a feedback control system should be a function of reference and input फीडबैक सिग्नल या ऑल ऑफ द अबव। तो जो आउटपुट होता है आपका फीडबैक सिग्नल का वो फंक्शन होता है आपका फीडबैक सिग्नल और इनपुट पे। तो बी एंड सी सही होना चाहिए इसमें, बट कोई इसमें ऑप्शन है नहीं, तो इसीलिए मैं बी एंड सी को करेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कि जो आउटपुट होता है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का शुड बी ए फंक्शन ऑफ इनपुट एंड फीडबैक सिग्नल। ठीक है, तो बी और सी सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12। The electrical resistation is analogous to option A viscous damper, option B spring, option C mass या option D none of this। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो एनालॉगस होता है आपका ऑप्शन ए विस्कस डैम्पर के। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इन ए क्रिटिकल डैम्प सिस्टम द डैम्पिंग फैक्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो क्रिटिकली डैम्प सिस्टम में पूछा है, डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू पूछा है, तो डैम्पिंग फैक्टर होता है आपका जीटा, और जीटा जो होता है क्रिटिकली डैम्प सिस्टम में कितना होता है ये पूछा है। तो जीरो, लेस देन यूनिटी, यूनिटी या इन्फिनिटी। तो करेक्ट आंसर होगा जीटा इक्वल्स टू 1, जो कि होता है आपका यूनिटी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Question number 14. Which of the following statement is correct? A plant is controlled by a proportional controller. If delay time element is introduced in the loops, its phase margin remains the same. Phase margin increases, phase margin decreases या gain margin increases। ये पूछा है कि अगर प्लांट है उसमें प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगा है, डिले टाइम अगर इंट्रोड्यूस किया गया है तो फेज मार्जिन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फेज मार्जिन या गेन मार्जिन जो भी पूछा है इसमें। तो 14 का करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन सी, फेज मार्जिन इज डिक्रीजेस।
Question number 15. The effect of integral controller on the steady state error and on the relative stability of the system are: option A, both are increased; option B, ESS is increased but RS is reduced; option C, EESS is reduced but RS is increased; या option D, both are reduced. तो 15 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोथ आर रिड्यूस। मतलब इंटीग्रल कंट्रोलर जब हम लगाते हैं तो आपका स्टेडी स्टेट एरर तो डिक्रीज करता ही है, और जो रिलेटिव स्टेबिलिटी भी होती है वो भी आपकी डिक्रीज करती है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ आर रिड्यूस्ड। By the use of PD control to the second order system, the rise time क्या होना चाहिए जब पीडी कंट्रोलर या प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर जो यूज होता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में, तो राइज टाइम पे क्या इफेक्ट होना चाहिए? ऑप्शन ए डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन सेम, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो जब पीडी कंट्रोल यूज होता है तो जो आपका राइज टाइम होना चाहिए, क्योंकि स्पीड इंक्रीज करती है जब भी प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर हम यूज करते हैं, सिस्टम की स्पीड इंक्रीज करती है, और जब स्पीड इंक्रीज करती है तो जो टाइम है आपका डिक्रीज करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। Question number 17. Use of derivative control results in option A, improved transient response; option B, a high order system; option C, elimination of positional error; या option D, lower stability। तो डेरिवेटिव कंट्रोल से क्या फायदा होता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन ए, इम्प्रूव ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। Question number 18. What is the effect on the natural frequency omega n and damping factor delta in the control system when derivative controller is used? Option A, omega n increase, delta increases; option B, omega n remains unchanged and delta increases; option C, omega n remains unchanged and delta decreases; या option D, omega n decrease and delta increases। तो 18 का करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, कि ओमेगा n remains unchanged and delta increases। Question number 19. Which of the following system provides excellent transient and steady state response? Proportional action, proportional plus integral action, proportional plus differential action, या proportional plus integral plus differential action। तो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखिए दोनों स्टेट ऑफ रिस्पॉन्स है, ट्रांजिएंट और स्टेडी, तो दोनों के लिए हमको पीआईडी कंट्रोलर यूज करना पड़ता है, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी। Question number 20. The control in SCADA is online control, direct control, supervisory control या automatic control। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जो कि होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके आउट ऑफ 20 कितने सही हुए। कोई डाउट भी हो या किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।